जो तुम्हें चाहिए, जो तुम ढूंढ रहे हो, वो तो तुम्हें अपना चुका है। जब लड़कियों को बाहर निकलने पर और लड़कों को हर बात पर मार पड़ती थी, जब सड़कों में हर 10 मिनट में एक कार निकलती थी, जब रामायण और महाभारत दूरदर्शन पर आने पर घर में चप्पलें उतरती थीं, जब क्रिकेट की कमेंटरी रेडियो पर बजती थी, जब रंगोली और चित्रहार से घर में रौनक होती थी और जब वायर वाले टेलीफोन और चिट्ठियों में बातें होती थी, ये उन दिनों की बात है। मिलिए संगीता शुक्ला से। अक्का गुड्डी, क्लास टॉपर, कोई इनसे आगे निकले इन्हें बर्दाश्त नहीं। समय से आना, समय से जाना, मस्तीखोर और चुलबुली, बिंदास और फैशनेबल, सामाजिक और निडर, और इनकी तारीफ में क्या ही कहा जाए। 20 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट बनना, अपनी वफादार लूना के साथ रायपुर का चप्पा चप्पा जानना और ठीक 7 बजे घर की दहलीज में वापस आ जाना चंद चीजें हैं जो इन्हें खास बनाती हैं। घर के सारे बच्चे 7 बजे वापस आ जाएं, ये बात हमारे नाना जी को भी खास बनाती है। मिलिए मिस्टर अजय मिश्रा जी से, उर्फ राजू। बात तो खैर इनकी भी निराली ही है। अगर मिस संगीता जी क्लास टॉपर थीं, तो ये महाशय बैक बेंचर, क्लास बंकर थे। समय से ये नहीं, समय इनके हिसाब से चलता था। जी हाँ, एक बार तो इन्होंने एग्जाम और इवन एयरप्लेन भी मिस किया है। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, वरना भुगतान मुझे ही घर में करना पड़ेगा। एनीवेज, एडवेंचरस, ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, ज्ञानवान, ऑल्सो नोन एज गूगल ऑफ द हाउस, और भी बहुत कुछ। वो पहले बेंच की टॉपर, नोट सारे प्रॉपर, टीचर की परी। मैं पीछे बेंच का फ्लंकर, पेपर प्लेन बंकर, पढ़ती थी छड़ी। पर लिखा था तारों में वो और मैं मिले। चाहे आंधी हो या तूफान हो, न तोड़ेंगे हमें। कोई अच्छा हार्डवेयर टीचर चाहिए, नजर में है क्या? एक है, थोड़ा मूडी है, बट जीनियस है। झेल पाओ तो बात करूं? अच्छा पढ़ाएगा तो झेलना तो पड़ेगा ही, वैसे भी कौन सा जिंदगी भर रहना है साथ में। फिर क्या था, संगीता मैम के साथ ये कॉन्वर्सेशन करके निकल पड़े संदीप सर अपने हार्डवेयर टीचर के पास। जॉब अच्छी है, आप परफेक्ट हो, क्या ख्याल है? अभी के लिए कर सकते हैं, कौन सा जिंदगी बितानी है वहाँ। और फिर चालू हुई वो दास्तान जब मिश्रा सर रोज समय से लेट ऑफिस पहुंचते थे और संगीता मैम रोज बस खून का घूंट पीकर रह जाती थी। और संदीप सर खैर वो तो बस दुआएं करते थे कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए ऑफिस में। ऐसा नहीं चलेगा सर, वो रोज इत्मीनान से हाथ झुलाते हुए आ जाते हैं। न मेरी समय की कीमत है, न बच्चों के समय की कीमत है, और आप कहते हो जाने दूं। मुझे 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं होती और वो व्यक्ति आधा घंटा लेट आते हैं। पर वो अच्छा तो पढ़ाते हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं तो क्या आरती उतारूं? आज नहीं तो कल मेरे सब्र का बांध टूट सकता है, और तुम भी जानते और मैं भी कि मुझे भी नहीं पता होता कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगी। मैम के सब्र का बांध टूटते देर नहीं लगी। 2 महीने, जी हाँ 2 महीने लगे मैम के सब्र का बांध टूटने में। और मिश्रा सर के ऑफिस ज्वाइन करने के 2 महीने बाद एक धमाका हुआ।
मिश्रा सर। मैम। टाइम क्या हो रहा है? 10:30। और क्लास कब चालू होती है? 10। रंबा हो सांबा हो रंबा हो सांबा हो। ठीक है सर, इस महीने का आपका जितना भी बनता है एनुअल अब हम आपके ऑफिस तक भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, जैसा आपको सही लगे। वैसे भी दोबारा मैं सेंटर में कभी कदम नहीं रखने वाला। जी हाँ, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, यहाँ दोस्ती नहीं दुश्मनी ने जन्म लिया था। लेकिन कहते हैं ना, कई बार किस्मत के धागे उलझते हैं, सुलझते हैं, गठान में बंधते हैं, लेकिन अलग नहीं हो पाते। कदम एक दूसरे से दूर जरूर जा रहे थे, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ऑफिस का माहौल कुछ शांत सा था। ये तूफान के पहले की शांति थी या बाद की, ये तो किसी को नहीं पता था। अब 2 कोशिशें जारी थी, नए टीचर ढूंढने की और पुराने टीचर के साथ हुए धमाके को भुलाने की। फिर आता है एक फोन कॉल। अरे भाई, कैसे? सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। आप कैसे हो? अरे सब बढ़िया। और बताओ। अरे कैसे? अरे ठीक है। मैम, मिश्रा सर के दोस्त का फोन है। दोस्त का? क्या कहा उन्होंने? उनकी माताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे बाप रे। दादी जी, श्रीमती उमा देवी जी, एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फेमिनिस्ट महिला जिनसे मैं कभी मिली तो नहीं, बट उन्हें मिस ज़रूर करती हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि आप जिनसे ना मिले उन्हें भी अपनी यादों में हमेशा रखें? बेहद स्ट्रॉन्ग थी दादी जी। बड़ी बड़ी चुनौतियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक का सामना किया था उन्होंने। शायद इसलिए उनके बच्चे भी आज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। उनकी तहे दिल से इच्छा थी वैष्णो देवी जाने की। कुछ पाबंदियों के होते हुए भी उनके सुपुत्र और उनके सुपुत्र के मित्रों ने आयोजित की थी मां वैष्णो देवी जी के दर तक की यात्रा। ट्रेन, हेलीकॉप्टर, पद यात्रा और दादी के चल ना पाने पर गोद में उठाकर माता रानी तक पहुंचाने की यात्रा की थी पापा ने। शायद इसलिए उनको आने में देरी भी हो जाती थी। क्या करना चाहिए? आप बताओ। मिलने तो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलो फिर। दादी की बीमारी का पता थोड़ा देर से चला, लेकिन बुरा तो उतना ही लगा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि जिस व्यक्ति की शक्ल ना देखने की कसम खाई थी उससे मिलना जरूरी हो। तो एक प्लान बना। देखना कब वो हॉस्पिटल में नहीं होते, हम तभी जाएंगे। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता। वो पहली बार था जब इस कमरे में बैठे लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। अब इसे उम्र का तजुर्बा कहो या दूरदृष्टि, लेकिन दादी को शायद आभास था कि ये आखिरी बार नहीं होगा जब इस कमरे में बैठे लोग यूं इकट्ठा होंगे। शायद उन्हें पता था कि कुछ ही दिनों में फिर यही भीड़ जमेगी, और शायद उनका मन चाहता था कि ये महफिल बार बार सजे, ये लोग बार बार मिले। समय एक अनोखी चीज़ है। वह नज़र तो नदी की धारा जैसी आता है,
पर वास्तव में वह उस यात्रा जैसा है जो नदी को समुद्र तक ले जाती है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब जैसे पहले से ही किसी अदृश्य धागे में पिरोए हुए हों। लोग अक्सर बीते हुए कल की यादों को सहेज कर रखते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में बनने वाली यादों की आहट पहले से ही सुन लेते हैं। शायद दादी भी उन्हीं में से एक थी। शायद उन्हें आभास था कि आने वाले दिनों में कौन सी यादें जन्म लेंगी। इसलिए उस दिन उनके मन में एक विचार उठा, एक ऐसा विचार जो समय की धारा से परे जाकर भविष्य को छू रहा था। तेरा मुझसे है पहले वो जो लड़की थी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लड़की थी। मैं चुन के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। हाँ, मेरे को भी बहुत प्यारी लगी वो लड़की। कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले। ए चुन, कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? अभी जो वो दोनों गए वो लोग? अच्छा, वो मेरे ऑफिस की हेड थी। और उसके साथ जो आया था वो दोनों शादीशुदा हैं क्या? नहीं, वो दोनों साथ में काम करते हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है? और अरे मैं वहाँ नाम पूछने दो कि काम करना चाहता हूँ। तो इतना चिड़चिड़ा क्यों रहा है? तो तुम सवाल ही ऐसे कर रहे हो। किसी को कहाँ पता था कि कितने किस्मत के धागे उस दिन के बाद से हमेशा जुड़ जाएंगे। खैर, इसके आगे जो भी होना था उसके लिए करना पड़ा इंतजार, क्योंकि किस्मत का लाल धागा होता ही कुछ खास है। ये जुड़ा तो होता है, लेकिन लोगों को तब तक नहीं मिलाता जब तक सही समय ना हो। बड़े अच्छे लगते हैं। 2 साल बीत चुके थे दादी के साथ उस मुलाकात को, और उस मुलाकात का दादी की इच्छा में तब्दील होने को। इच्छा इतनी प्रबल कि दादी के बाद भी वो इस दुनिया में ठहरी सी थी और 2 साल बाद भी अपना जादू चला रही थी। श्रीमती मालती शुक्ला जी, अम्मा, कोमल स्वभाव, प्यारी सी, सबका ख्याल रखने वाली, ऐसी याद है मुझे मेरी अम्मा। लेकिन शायद ये यादें एक नातिन होने के फायदे के कारण ऐसी हैं, क्योंकि यूं तो अक्सर होता है कि जो डंडे आप अपने बच्चों को मारो वही लाड में बदल जाते हैं आपके नाती पोतों तक पहुंचते तक। लड़की की शादी की उम्र और उस पर उसकी सहेलियों के बच्चे तक के होने की खबर से अम्मा का जी बड़ा मचलता था। फिर जैसे प्यासे को पानी मिला और अम्मा की नजरों में रोशनी पड़ी उस व्यक्ति पर जिसे अभी तक ना देख पाने के लिए उन्होंने खुद को शायद एक बार तो डांटा ही होगा। बात कुछ यूं थी कि एक ट्रेन अगर पटरी पर खड़ी हो तो दूसरी को हरी झंडी नहीं मिलती। दूसरी ट्रेन की लाइन क्लियर करने के लिए पहली ट्रेन का निकलना जरूरी होता है। जब तक बड़ी बहन की शादी ना हो, छोटे भाई की कैसे होगी? और दुनिया को भी देखिए, इतनी छोटी सी है कि मिश्रा सर जिस ग्रुप में बास्केटबॉल खेलते थे, कोइंसिडेंटली उसी ग्रुप का हिस्सा थी मिस आभा दुबे जी, जो कि कोइंसिडेंटली आज हैं मिस आभा आशुतोष शुक्ला जी, जिन्हें मैं कहती हूँ मामी जी। श्री आशुतोष शुक्ला जी ने पहली बार मिश्रा सर को उसी ग्रुप में देखा था। ये जो तुम्हारे साथ भैया खेलते हैं, कैसे है ये? अजय भैया? नेचर में कैसे है? थोड़े सीरियस टाइप के हैं, बट काफी अच्छे हैं। पीते खाते तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों पूछ रहे हो? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।
गौर वर्ण, ऊंचा कद, सभ्य बोली, हम उम्र, ये सब देख के अम्मा के मन में लड्डू फूटा। उनके छोटे बेटे ने जो रिश्ता बताया था उन्हें भास आ गया था। इस ख्याल की गाड़ी को शायद दादी बादलों के पार से रफ्तार दे रही थी। फिर होना क्या था? अम्मा की ख्वाहिश, दादी की इच्छा, मामा की कोशिश और बुआ के प्रयास से ये सब मिलजुल कर ले गए इस कहानी को एक नई राह पर। अम्मा निकल पड़ी रिश्ता लेकर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। रिश्ते की बात के वक्त मिश्रा सर के चेहरे पर झिझक सी थी। मिश्रा सर की झिझक इनकार सी लगी थी। अम्मा और मामा की समझ में कुछ आया नहीं तो उन्होंने दिया समय। यहाँ गोलमाल तो थी। अम्मा का मकसद था बेटी की शादी कराना, मामा का मकसद था लाइन क्लियर करना, और पापा की रिश्ते की बात टालने का मकसद। बुआ ने आखिरकार पापा से पूछ ही लिया कि लड़की वालों को मना करने की वजह क्या थी, और वजह उन्होंने बताई हेड ऑफ द शुक्ला हाउस, नाना जी को। सर, आपने अपनी बिटिया को लाड़ से पाला है। मेरी माताजी को गुजरे अभी 2 साल ही हुए हैं। पिताजी बचपन में ही नहीं रहे थे। काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं हमारे परिवार ने। मेरी 2 बहनें अपने अपने ससुराल में रहती हैं। भैया भाभी नौकरी के सिलसिले से बाहर रहते हैं, और मेरी दीदी और मैं बस एक सिमटे हुए परिवार का हिस्सा हैं। मेरी दीदी की शादी भी अभी होनी है। मैं बस चाहता हूँ आपको सब सच पता हो। जब कोई खुली किताब सा आपके सामने हो तो आप उसे फुर्सत से बैठ के ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? नाना को ये ईमानदारी, ये सच्चाई इतनी भाई कि जो सच्चाई आम लोगों को कड़वी लगती वो उन्हें मीठी सी लगी। उन्होंने तो मन बना लिया था। आप देख के एक लड़का देखें, लड़का देखने चलना है कल को। ये लड़का देखियो तुम हमारे लिए। अच्छा तो है, ये देख अम्मा, है, क्या दिक्कत है? ये ना दुनिया का आखिरी लड़का होगा, हम तब भी इससे शादी नहीं करेंगे। इनकार तो सबसे पहले जुबान पर आया था शुक्ला मैम के। इस इनकार की वजह तो उन्हें खुद नहीं पता थी। शायद पुरानी सी धारणा अभी भी कायम थी कि सर अकड़ू से हैं। शायद ये एक आखिरी चुनौती थी जहाँ तकरार थी दिल और दिमाग की। किस्मत के धागे अब जाके एक दूसरे से गुथ रहे थे। एक मुलाकात जिसे आशीर्वाद था अम्मा, नाना, दादा, दादी, बुआ, मामा और अनेकों लोगों का जो बेतहा प्यार करते थे इन दोनों से। वो मुलाकात जादू सा कर गई। हालांकि यहाँ भी मिश्रा सर थोड़ा सा देरी से आए, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। नजरें मिली और दुनिया थम सी गई। कुछ तो बदला था। मैम के दिमाग में यूं कुछ गूंज रहा था कि क्या ये वही अकड़ है? नहीं, ये तो स्थिरता है। इनकी आंखों में कठोरता नहीं, जिम्मेदारी है। ये मुझे रोकेंगे नहीं, थामेंगे। मेरी तीखी बातों से घबराएंगे नहीं, समझेंगे। मैम को पहली बार लगा था कोई है जो उनकी रफ्तार से डर नहीं रहा है, जो उनकी हंसी में छुपी मासूमियत देख पा रहा है, जो उनके दोस्तों, उनके सपनों, उनके जुनून को जगह दे सकता है। और मिश्रा सर, उनके मन में कुछ ऐसी गूंज थी कि ये सिर्फ मुस्कुराती नहीं है, चमकती सी है। इनकी बातों में आत्मविश्वास है। मिश्रा सर को लगा उन्होंने जिंदगी में अकेले बहुत कुछ संभाला है, पर शायद अब कोई साथ चलने वाला मिल सकता है। उन्हें लगा कि ये सिर्फ साथ चलने वाली नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है। जहाँ वो चुप हो जाएं, वहाँ ये आवाज़ बनेगी। जहाँ वो थकेंगी, वहाँ ये दीवार बन के खड़े रहेंगे। कभी कभी प्रेम शोर नहीं करता, वो चुपचाप दिलों में उतरता है। उस दिन शुक्ला मैम को ऐसा साथी मिला जो उनकी आग से डरता नहीं था,
उसे दिशा देना जानता था। और मिश्रा सर को ऐसी साथी मिली जो उनके साथ ही नहीं चलती थी, उनके बराबर चलती थी। 2 अलग स्वभाव, 2 अलग यात्राएं, पर उस दिन दोनों को महसूस हुआ कि शायद अब वो अकेले नहीं रहेंगे।